चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। जजेस के तबादलों की कसरत राय से मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। पचास वर्षों में अदलिया के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। पीटीआई का मौकिफ है, किसी हाई कोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी। हम इस फैसले की सख्त मुखालिफत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाना मुनासिब नहीं। बानी पीटीआई की फैमिली और जाती मौलिश को उन तक रसाई दी जाए। अली जफर ने कहा, जजेस के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होनी चाहिए। बगैर वजूहात के जजेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जजेस ट्रांसफर से कबल रूल्स बनाए जाएं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुख्तलिफ फनी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लेना था। SPD आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाक फौज के सीनियर अफसरान ने कामयाब मश्क देखी। स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स और साइंसदान भी मौके पर मौजूद थे। शुरका ने फतह सीरीज की कामयाब मिसाइल मश्क को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ ने मुतालिका टीम को मुबारकबाद दी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज की ऑपरेशन गजब हक के तहत भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए अज़्म गैर मुतसलसल है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के आज़ाइम को में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। पीटीए ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वज़ीर आज़म को तलब किया। कहा, शहबाज शरीफ आकर बताएं मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वज़ीर आज़म पेश हों। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक है। किसी का दिल चाहता है तो NIRC में लग जाता है तो कोई किसी और ट्राइब्यूनल में। बानी पीटीआई का पिम्स में तिब्बी मुआयना। बानी पीटीआई को गुज़िश्ता रात खुसूसी सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल से पिम्स ले जाया गया। अस्पताल में बानी पीटीआई की आंखों और दांत का चेकअप किया गया। बानी को तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को NTVEGF इंट्राविट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंख का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी की आंख की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। बुशरा बीबी का 17 अप्रैल को अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में दाई आंख का ऑपरेशन हुआ था। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। क़यादत यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टोरेट बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के डायरेक्टर पीटर्स ने की। शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम में शिरकत पर वफ्द का शुक्रिया अदा किया। कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और बरामदात की बड़ी मंडी है। पाकिस्तान से EU को सबसे ज्यादा बरामदात होती हैं। तकरीब तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फिरोग देगी। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत और सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं।
हुकूमत तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय यूनियन वक्त की खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़िरोग पर जायजा इजलास शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़िरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत और सरमायाकारों के दरमियान राबतों को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पायदार माशी तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। GDP 4% रहने की उम्मीद है। यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई। जून तक हमारे रिजर्व $18 अरब तक होंगे। यूरोपीय यूनियन बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। अमेरिका का जंग खत्म करने के लिए ईरानी तजावीज पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। आबनाए हरमूज खोलने समेत ईरान की तजावीज का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा, सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मुअख्खर करके आबनाए हरमूज खोलने की पेशकश की और बदले में अमरीकी नागाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया था। जौहरी मामले को अगले मरहले तक मुलतवी करने और जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करने की तजवीज भी दी थी। अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज से नाखुश हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है, ईरान एटमी हथियारों वाले मामले से दस्तबरदार ना हुआ तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं। ईरानी तजावीज पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मिली। तजावीज में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत शामिल। ईरान का कहना है ये सब हो जाए तो फिर एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना होगा। ईरान NPT के जायजा कॉन्फ्रेंस 2026 का नायब सदर मुंतखब। अमरीका का फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार। ईरानी सफीर रजा नजफी और अमरीकी नुमाइंदे क्रिस्टोफर की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। अमरीकी सफीर का कहना है कि इंतखाब नामुनासिब है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद खदशात हैं। जौहरी अदम फैलाव के उसूलों की पामाली करने वाले मुल्क को ऐसे फोरम की क़यादत नहीं सौंपी जानी चाहिए। ईरान ने इंतखाब को सिफारती कामयाबी करार दे दिया। ईरानी सफीर का कहना है कि फैसला रुकन ममालिक के एतमाद का इजहार है। ईरान आलमी मुआहदों के तहत अपने हुकूक का दिफा जारी रखेगा। अमरीका अब दीगर ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। वाशिंगटन को अपने गैर कानूनी और गैर मंतकी मुतालिबात तर्क करना होंगे। ईरानी नायब वजीर दिफा रजा तलाई ने का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में बयान। कहा, आज़ाद ममालिक अब अमरीका के दबाव को कबूल नहीं करेंगे। ईरान एशियाई शराकतदारों के साथ अपनी दिफाई सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को खुसूसी तौर पर ताउन की पेशकश करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में अहम मुलाकातें। ईरान, चीन, ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा से अलग अलग मुलाकातें की। दिफाही ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा रूस। अब्बास अराग़ची की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर पुतिन ने कहा ईरानी आवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हौसले से लड़ रहे हैं। उम्मीद है ईरान इस मुश्किल मरहले पर काबू पाने के बाद अमन की जानिब बढ़ेगा। रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा खुशी है रूस के साथ आला सतह पर बातचीत का मौका मिला। ईरान और रूस के ताल्लुकात गहरे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से जुड़े हैं। ईरानी आवाम ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ बहादुरी से मुज़ाहमत और करते रहेंगे। रूस की जानिब से यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। ईरान को अबनाए हरमुज कंट्रोल करने का हक हासिल है। रूस के सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब। कहा ईरान को अबनाए हरमुज में आमदोरफ्त महदूद करने और कंट्रोल का मुकम्मल हक हासिल है। मगरबी ममालिक मुनाफकत और समंदरी कज़ाकी में मुलविस हैं। ईरान पर मौजूदा हालात की मुकम्मल जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। जंग के दौरान साहली रियासत अपनी सलामती के लिए अपने पानियों में जहाज रानी महदूद कर सकती है। यूरोपीय ममालिक रूसी तजारती जहाजों पर हमलों की हिमायत करते हैं। मगरबी ममालिक अपने इक़दामात को छुपाने के लिए नाकाबिले कबूल जवाब पेश करते हैं। अबनाए हुर्मुज़ में रुकावट की वजह अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकान का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा आर्जी जंगबंदी के बावजूद अमरीका ने खिते में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा किया। अमरीका ने जंगबंदी के बावजूद नाकाबंदी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। अमरीकी इक़दाम इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। अमरीकी इक़दाम से खिते में कशीदगी मजीद बढ़ रही है। आलमी बरादरी को मसले का हाल फौजी ताकत के बजाय सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए निकालना चाहिए। बैनुल अक़वामी जहाज रानी की आज़ादी आलमी अमन से जुड़ी है। अबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश आलमी तिजारत, तवानाई की कीमतों और सप्लाई चेन्स के लिए संगीन खतरा बन रही है।